हेलो दोस्त। हालांकि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लोगों का क्वेरी आ रहा है कि ग्रुप डी का लेवल 1 का वैकेंसी इंक्रीज हो गया है। हालांकि कोई लोग बोला होगा तभी तो ऐसा बोलेंगे लोग, लेकिन पहले तो लोग हमें कहते रहते थे कि वेटिंग का आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और जिस दिन वेटिंग का ट्विटर का डेट रखा उसी दिन लोग अफवाह फैलाने लगे कि वैकेंसी बढ़ गई है। अब वैकेंसी बढ़ेगी तो वेबसाइट पे आएगी, ना कि कहीं और आएगी, और कहीं और आती है तो अगर उस पर फोकस किया जाएगा तो आपकी वेटिंग लिस्ट का होगा दिक्कत। तो लोग कहते हैं कि रेलवे लाइफ सही बोलता है लेकिन सही नहीं बोलता हमारे लिए। तो देखो, टेक्निकली मैं सभी कैंडिडेट के लिए ही सही बोलता हूँ। अगर आपको समझ में है तो आपको कोई लूटेगा नहीं, और आपको अगर समझ नहीं है तो इमोशनल ब्लैकमेल हमेशा होते रहेंगे। एक तरफ से वेटिंग, दूसरे तरफ से आपको बोल दिया जा रहा है इंडेंट चेंज हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इंडेंट का मतलब समझना होगा। अगर वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे का 13,153 से 21,437 हो गई है तो नोटिफाई वैकेंसी और इंडेंट में डिफरेंट क्या है, ये चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए एक जागरूक विद्यार्थी के नाते। इंडेंट ऐसा है जो रेलवे में खाली भर्ती को प्रतिनिधित्व करता है, और रेलवे का आरबी नोटिस के अनुसार से हर रेलवे के यूनिट को अपनी इंडेंट ऑनलाइन भरनी है, जिस पे रेलवे बोर्ड डिसीजन लेगा कि मैं कितना खाली सीट को भरूंगा, कितना नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ है कि रेलवे में कितनी सीटें खाली होती है, सबको पता है। हमेशा जितनी वैकेंसी आती है उससे ज़्यादा खाली रहती है जनरली, और उस सीट को खाली करने के भरने का डिसीजन रेलवे बोर्ड आफ्टर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल के बाद लेती है। तो इंडेंट कितनी भी हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपकी वैकेंसी पे। इंडेंट कम भी रहेगी तब भी आपको पोस्ट वैकेंसी का मिलेगा, क्योंकि वो एडजस्ट किया जाएगा नेक्स्ट में, और नेक्स्ट के बाद दूसरे डिवीजन में और डाइवर्सन में। लेकिन इंडेंट बहुत ज़्यादा है और नोटिफाई वैकेंसी कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट को नोटिफाई वैकेंसी किया गया है उतना भरने का प्रस्ताव किया गया है, और उस प्रस्ताव को वैकेंसी इंक्रीज में आप नहीं कह दीजिएगा इंडेंट के रूप में। समझ गए होंगे मेरा बात। 1,03,000 से बढ़ के 1,66,000 वैकेंसी अभी नहीं हुआ है। नहीं, न्यू दिल्ली के वैकेंसी 13,153 से 22,447 हुआ है। तो फिर आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले देखिए, होने के लिए आप समझिएगा इस नोटिस को। इस नोटिस में बोला गया है किसके किसके लिए है, तो देखिएगा, अम्बाला का है, दिल्ली का है, फिरोजपुर का है, लखनऊ का है, और एमबी का है। एमबी हेडक्वार्टर होगा या मुरादाबाद है, ठीक है। उसी के बाद और सारी चीज़ें हैं, सबको अलग अलग बताया गया है कि आप अपनी पहले जो इंडेंट भरी हुई थी वो सीटें का ग्रांड टोटल, 1 मिनट मैं टोटल ग्रांड टोटल पे आऊँगा, एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा। तो 21,437 है, और नोटिफाई वैकेंसी 12,908 है, जो 13,151 PWD 53 PWD वगैरह लगा के ये वैकेंसी है। इसमें कोई चेंज करना है क्या, क्योंकि आपने जब इंडेंट भरा था वो उस समय 2019 था, बहुत टाइम पुराना हो गया है। 1 मिनट देख लीजिएगा, 1 मिनट यहाँ पे, कि अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर से होगा। जो पहले वैकेंसी नोटिफाई किया गया था उसको रीएडजस्ट करना है, और बस इस रीएडजस्ट को आप गांठ बांध लीजिए। गांठ बांधना मतलब पकड़ के रख लीजिए, हम समझाएंगे, इसी में सारी चीज़ें छुपी हुई है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको रेलवे बोला है कि जो पहले पुरानी थी उसको आप सही से अभी इंडेंट कर ले। तो सही से इंडेंट कर ले मतलब ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट बढ़ा दें, और मेडिकल C1 की पोस्ट को कम कर दें। देखिए, रेलवे में यही इंटरनल न्यूज का अंतर पड़ता है कि एक एक्सपीरियंस पर्सन आपको टेक्निकलिटी बताएगा, और एक ऑर्डिनरी पर्सन आपको व्यू और कहे से ओवरव्यू बताएगा, जिससे आपको लगेगा कि वैकेंसी बढ़ गया। अब इससे होना क्या है कि जो वैकेंसी है इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको कुछ नहीं चेंज करना है। जो रिवाइज आपको वैकेंसी देना है उसमें ना आप वर्टिकल ना हॉरिजेंटल रिजर्वेशन चेंज कर सकते हैं, ना PWD को कर सकते हैं। विद इन सब कैटेगरी मतलब कोई भी बिना चेंज किए आप वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी रीएडजस्ट कर सकते हैं। यानी एक एग्जांपल के लिए तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप सेफ्टी का कैटेगरी है, ये बहुत सारे पोस्ट थे। उसी तरह असिस्टेंट पॉइंटमेंट के पोस्ट होगा, और भी स्टोर का पोस्ट होगा,
ये पॉइंट वाले बहुत सारे पॉइंट पोस्ट थे, इन सारे पोस्टों के रेलवे में अब ज़रूरत कम पड़ गई है। दूसरा कि लेवल क्रॉसिंग और गेट क्रॉसिंग बहुत कम हो गया है, जहाँ पे फ्लाईओवर बन गए, बहुत सारे आपका रोड क्रॉसिंग वगैरह बंद कर दिया गया रेलवे का। बहुत सारी टेक्निकल इशू है, बदलाव हो गया, जिसके कारण से देखिए पहले तो ये खाली पोस्ट कितनी है, इतनी पोस्ट थी, यानी आप यहाँ पे देखेंगे 2100 और 1300 करीब 3500 पोस्ट खाली था इंडेंट के रूप में, लेकिन 2425 ही नोटिफाई किया गया था। ये भी और कम होके अब देखिएगा ये 2425 नोटिफाई है, हो सकता है कि ये 1000, 2000, 1200 में भी न सिमट जाए। और जो ट्रैक मेंटेनर की नीचे वाली पोस्ट थी, ये पे देखिएगा अभी जब इंडेंट होगा तो यहाँ पे आप देखिएगा ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट 23,000 यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ पे 12,000 पहले टोटल है। ट्रैक मेंटेनर का 23,000 नहीं, टोटल ये इंडेंट 21,000 है। एक मिनट, यहाँ पे 7788 ट्रैक मेंटेनर का है, और वैकेंसी है 4683। ये 4600 वैकेंसी 83 बढ़ने वाली है और बाकी कम होने वाली है। इसके लिए इन्होंने बोला है कि आप 1 तारीख तक सारी चीज़ें जो निकल चुकी है कि 3 साल वैकेंसी के पूरा हो गए हैं, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन एज पर करेंट डिमांड इज अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर, देयरफॉर यूनिट इज रिक्वेस्टेड टू reassess the current vacancy position of both category wise community wise along the number of the NOC provided likely to be provided to Ivan request transfer other zone LVJ inter-division transfer with NR both. For NOC of the Avan request of inter-transfer within the zone category is community wise detail be provided to unit NOC is approved likely and to be approved। यानी इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, 3 साल की वैकेंसी चेंज हो गई है, जो नोटिफाई वैकेंसी है उसी वैकेंसी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना है। और उस रिक्वायरमेंट के रखते समय ये भी ध्यान देना है कि ना वर्टिकल ऑब्जर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन, ना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ना कम्युनिटी वाइज, ना डिटेल PWD का कोई चेंज ना हो। नोटिफाई वैकेंसी है वही रहे, बस यही चीज़ है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करना है। ये तो पेपर में हो गया। और पेपर के अंदर चलता है एक हंटर आप समझते होंगे, स्कूल में आपके मास्टर साहब यूज करते हैं। मास्टर साहब समझ रहे हैं ना कौन क्या यूज करते हैं, एक डंडा रखे रहते हैं, हालांकि बच्चों को पीटते नहीं है, लेकिन उस डंडा का डर सबको पता होता है कि ये क्या कर सकता है। आप टेक्निकली कहें तो मार्क्स आप जानते हैं, मार्क्स क्या होता है, नंबर। बोला जो बच्चा बदमाशी करेगा उसके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, जो अच्छा करेगा उसके 2 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। वही हंटर यहाँ भी चलता है, और यहाँ चलता है APR। आपने अगर शरारत किया तो आपके APR में नंबर कम, और आपने अच्छा काम किया तो APR में नंबर अच्छा। और अच्छा खराब डिसीजन लेना मैनेजमेंट का है कि हमारी क्या व्यू है, और उस व्यू को कौन कौन फॉलो करता है, कौन कौन अनफॉलो करता है। तो टेक्निकली यहाँ पे यही समझिए, इस वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूशन करने का मौका दिया है, जिससे जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ से भर के देना है कि आपको क्या क्या है NOC। और ये वाला पार्ट एक NOC वाला मैं एक बार दिखा दूँ थोड़ा आपको समझने के लिए, कि रेलवे बोर्ड और यूनियन ने 2, 3, 4, 5 दिन से पहले बहुत सक्रिय हो चुके हैं। बोले हैं कि बहुत लोग अपने अपने डिवीज़न में ही ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, उन ट्रांसफ़र को उनको एडजस्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए मैं मान लूँ यहाँ पे मुरादाबाद में 500 लोग हैं, जिन्होंने मुरादाबाद से फिरोजपुर के लिए डाल रखा है कि मुझे 500 फिरोजपुर जाना है। तो रेलवे क्या करेगा कि इन 500 मुरादाबाद वाले को फिरोजपुर डाल देगा, और मुरादाबाद वाले में वैकेंसी को इंक्रीज कर देगा, जिससे न्यू वैकेंसी को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, जिसकी RB नंबर में वीडियो रोक के एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा। ये सर्कुलर था 27/2/2023 का, जिसमें बोला था म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो लेवल 1 वाले कैंडिडेट हैं उनको बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट कैडेट डिपार्टमेंट का है, जिसके लिए जो रेलवे बोर्ड को ARF का लेटर 4/2/2023 को लिखा गया था, और उससे पहले भी आई थी, जिसमें बोला गया था ARF बोला है कि स्पेसिंग रेज बाई ट्रांसफ़र और म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन 2 एग्जाम्प्टेड रिजॉर्ट स्टार्टेड इंस्ट्रक्शन WR बोर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा ट्रांसफ़र विद सेम सीनियरिटी इज नॉट इज रिक्वेस्टेड अक्रॉस द सीनियरिटी वगैरह वगैरह का किया था। इससे पहले जो लेटर था उसमें ये क्लियर लिखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो अपॉर्चुनिटी है
लार्ज पैनल आ रहा है मेरे पास। लार्ज पैनल बोले तो 1/2019 लेवल का जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट है, जिसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया जाए, और अपॉर्चुनिटी में यूज किया जाए कि जो अपने ही डिवीज़न में इधर उधर, अपने ही बोर्ड में, अपने ही जोन में इधर उधर ट्रांसफ़र म्यूचुअल चाहते हैं, तो बिना वर्क इफेक्ट या प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होते हुए उन कैंडिडेटों को वहां भेज दिया जाए, बदले में नए कैंडिडेट से भी एडजस्ट किया जाए, जिससे बहुत लार्ज क्वांटिटी में पेंडिंग म्यूचुअल इशू है उसको भी एडजस्ट किया जाए। तो ये सारा टेक्निकली है जो रेलवे में हमेशा चलते रहता है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकल कितना फॉलो होगा वो बात की बात है। तो कुल में देखिएगा इसमें भी दिया है कि कितने कैंडिडेटों ने एनओसी मांगा है और कितने कारण से रुक रखा है, और वो उसको फॉलो करने के लिए भी इसमें एक्सरसाइज करना गया है। यानी एग्जिस्टिंग वैकेंसी यहाँ भर देनी है, उसके बाद इनको क्या भरना है, नंबर ऑफ एनओसी प्रोवाइडेड, और मतलब दिया गया है और देने वाले हैं उसको भी यहाँ जोन वाइज भर दीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोवाइडेड लाइकली टू बी नंबर ऑफ एनओसी रिक्वेस्ट इंटर ट्रांसफ़र, अपने डिवीज़न में कितने कितने ट्रांसफ़र करने के लिए है उसको भी भर दिया जाए, जिस पे एक डिसीजन ले लिया जाए कि कितने कैंडिडेट को किया जाए। अब वैकेंसी इससे बढ़ने और घटने का कोई रिलेशन नहीं है, वैकेंसी बढ़ेगा या घटेगा वो वेबसाइट पे आएगा। और जनरली अभी तक का एग्जाम्पल है कि वैकेंसी तो बढ़ता नहीं, अब यहाँ पे सब कुछ होने के बाद केवल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी कि वैकेंसी में कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में अलग से लेना है या क्या लेना है। वैकेंसी बढ़ती है जब तक आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होता है, पीटी होता है, और जब पीटी और ये हो गया उसके बाद वैकेंसी बढ़ाने का मतलब है कि एक और आंदोलन खड़ा करना, जिससे 2019 के बीच से 2023 तक कोई वैकेंसी निकली नहीं है, और रेलवे ऐसा नहीं चाहेगा कि न्यू वैकेंसी में नहीं लेके इसमें बढ़ाए। हाँ, जितने कैंडिडेट वेटिंग वगैरह से हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन, एडजस्ट या और टेक्निकली तरीके से किया जा सकता है, लेकिन रेलवे कभी भी नहीं कहेगा ओपनली कि मैं वैकेंसी को बढ़ा रहा हूँ। और एज पर रूल यही होता है कि वैकेंसी तभी तक बढ़ती है जब तक आपका सीबीटी का पेपर नहीं हुआ या फाइनल एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं हुआ। अब यहाँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में चल रहा है, यहाँ वैकेंसी बढ़ना मुश्किल है, टेक्निकली यही सत्य है। बाकी देखते हैं, रेलवे में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। ये डिमांड इसीलिए किया गया है कि आप अपनी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।